गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आप लोगों का जैसा कि आंसर की 2026 CGR हॉर्टिकल्चर का आ चुका है, उन सभी मतलब कि आंसर की जो एनटीए ने प्रोवाइड कराया है ICAR PG हॉर्टिकल्चर 2026 का, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजिंग के लिए है और कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजिंग के लिए नहीं है, उन सबको एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। जो जो क्वेश्चन चैलेंजिंग के लिए है, मैं उनको एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी नंबर 8926 जो कि वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल क्रॉप्स का है। इसमें पूछा गया अरेंज द वेजिटेबल क्रॉप अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा वेजिटेबल क्रॉप्स है और वे हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है पास्ट टू रिसेंट। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि कौन सा वेजिटेबल क्रॉप्स इंडिया में सबसे मतलब कि पहले आए हैं, फिर उसके बाद रिसेंट में कौन कौन से आए हैं। तो हम जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉलीफ्लावर, चिली, टोमेटो, ब्रोकली। तो हम देखते हैं कि इसका कब कौन सा क्रॉप कब इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को जो इंट्रोड्यूस ईयर है वे है आपका 1822। 1822 में कॉलीफ्लावर का इंट्रोड्यूस हुआ है। जो कि चिली का जो इंट्रोड्यूस हुआ है 1542 में इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड टोमेटो को जो इंट्रोड्यूस हुआ है आपका 1828 में इंट्रोड्यूस हुआ है टोमेटो की। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इनका जो राइट ऑप्शन होगा, तो इसमें पूछा है पास्ट टू रिसेंट, मतलब सबसे पहले कौन आया। इसमें देखिए कॉलीफ्लावर, चिली, टोमेटो। तो चिली सबसे पहले आया है, यानी कि इनका जो राइट ऑप्शन सबसे पहले क्या होगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। देन कौन सा क्रॉप्स आए हैं, देन आपको कॉलीफ्लावर आए हैं 1822 में ए। देन कौन से क्रॉप्स आए हैं, टोमेटो आए हैं 1828 में आए हैं सी। देन ब्रोकली आए हैं। मतलब कि इनका जो राइट ऑप्शन होगा BACD। BACD इनका सेकेंड जो है ये राइट ऑप्शन है, जो कि एनटीए के द्वारा सही है। एनटीए ने भी सही आंसर इसको 2 दिया गया है, और मैंने भी अपने ऑथेंटिक बुक से मतलब चेक किया है, जैसे विष्णु स्वरूप वेजिटेबल साइंस का जो बुक है उसमें भी इनका इंट्रोड्यूस ईयर दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग ये राइट सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आईडी जो है 8927 है, जिसमें पूछा गया है कि जो F1 हाइब्रिड ऑफ ब्रिंजल, इसमें मेरी स्टूडेंट का क्वेरीज है सर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में आंसर ए दिया है, TNU पोर्टल पे आंसर ए दिए हैं। तो देखिए हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो आंसर दिए हैं वे जो दिए हैं आपको 200 150 से 200 के रेंज में दिए हैं। 150 टू 200 के रेंज में ग्राम के रेंज में दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो विष्णु स्वरूप का बुक है, उस विष्णु स्वरूप के बुक में जो F1 हाइब्रिड वैरायटी या ब्रिंजल के दिया गया है वे क्लियरली मेंशन किया गया है 125 ग्राम। तो जो विष्णु स्वरूप का बुक है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया 125 ग्राम F1 हाइब्रिड जो ब्रिंजल की वैरायटी है उनको 125 ग्राम सीड रेट की रिक्वायरमेंट होता है। तो विष्णु स्वरूप के का जो कि एनटीए ने आंसर राइट किया है, थर्ड ऑप्शन भी राइट किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है विष्णु स्वरूप को बुक से लिया गया है और वहीं से एनटीए ने इसको राइट किया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड इनका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी जो है 8931। जो 8931 में इसमें जिसे आप लोग दिया असर्शन रीजन दिया गया, इसमें असर्शन में पूछा है कि पूसा हाइब्रिड फर्स्ट, जो आपको पता है कि जितने भी जिसके भी प्रेफिक्स में पूसा लगा होता है वे IRI से रिलीज हुए हैं। इसमें पूसा हाइब्रिड फर्स्ट जो टोमेटो की वैरायटीज है, इसमें पूछा गया है असर्शन में पूसा हाइब्रिड फर्स्ट से फ्रूट एट हाई टेम्परेचर अप टू 20 डिग्री सेल्सियस नाइट टेम्परेचर। तो इसमें देखिए अप टू 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, जबकि जो पूसा हाइब्रिड फर्स्ट होता है ये जो फ्रूट सेट करता है 28 डिग्री सेल्सियस नाइट टेम्परेचर पे करता है, 28 डिग्री सेल्सियस। यानी कि असर्शन क्या है आपका, रॉन्ग है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है, नाइट टेम्परेचर इज ए क्रिटिकल फॉर फ्रूट सेट इन टोमेटो। यस, जो टोमेटो का फ्रूट सेट के लिए जो नाइट टेम्परेचर होना चाहिए, और नाइट टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल होता है, यानी कि रीजन आपका ट्रू है।
तो इनके होगा, असर्शन जो होगा फॉल्स होगा और रीजन जो होगा ट्रू होगा। तो राइट जो इनका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, मतलब ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपको विष्णु स्वरूप के वेजिटेबल, जो वेजिटेबल का बुक होता है विष्णु स्वरूप, वहां से क्वेश्चन लिया गया है और एनटीए ने भी इसको राइट ऑप्शन फोर दिया है, जो कि इनका राइट ऑप्शन फोर ही होगा। आप लोगों के मन में ये डाउट रहता है सर ये हैंडबुक में नहीं दिया है, तो ये जो क्वेश्चन आया है ये विष्णु स्वरूप वेजिटेबल साइंस के बुक से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि मेरे लोगों के मन में डाउट रहता है सर इसमें सिट्रस क्यों नहीं होगा। सिट्रस क्यों नहीं होगा, मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 8861 जो है, ये फ्रूट साइंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम लविंग फ्रूट क्रॉप्स। इनमें से कौन सा कैल्शियम लविंग फ्रूट क्रॉप्स है। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर सिट्रस इसका होगा, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि सर इसका सिट्रस राइट होगा, जबकि सिट्रस इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन एप्पल ही होगा। क्यों एप्पल सिट्रस नहीं होगा, क्योंकि सिट्रस के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, सिट्रस के लिए जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होता है सबसे ज्यादा पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होता है। ये टीके बोस में क्लियरली मेंशन किया गया है। यदि आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं रेफरेंस दे दूंगा। सिट्रस के लिए जो सबसे हाई लविंग होता है वे पोटेशियम होता है, जबकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिट्रस के लिए बहुत लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा एप्पल राइट ऑप्शन होगा, जो कि एनटीए के द्वारा भी थर्ड राइट ऑप्शन किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को मन में जो डाउट है कि नहीं सर इसका सिट्रस क्यों होगा, तो सिट्रस इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। ये टीके बॉक्स में क्लियरली मेंशन है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा एप्पल इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो 120 क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर में 120 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उन 120 क्वेश्चन को आज मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है। उनमें से मुझे ये एक फोर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसी में लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था सर इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। तो उसी फोर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया हूँ। यदि आप लोगों के माइंड में और क्वेश्चन है, जैसे लगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा विथ ऑथेंटिक रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि मैंने आज क्रॉस वेरीफाई किया 120 क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई किया, हमें सिर्फ फोर क्वेश्चन ही ऐसे मिले जिसमें लोगों का डाउट था। ठीक है ना, और वे फोर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर लिया हूँ विथ रेफरेंस के साथ, और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जिस भी स्टूडेंट के मन में क्वेरी होगा कि नहीं सर इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी स्टूडेंट के माइंड में होगा कि नहीं सर ये जो ब्रिंजल का वैरायटी है, ब्रिंजल का सीड रेट है, इसका 120 ग्राम क्यों होगा, 250 ग्राम क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में 150 से 200 ग्राम दिया है या फिर 200 टू 250 दिया है। इसको हम चैलेंज करें कि ना करें। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें चैलेंज करना चाहिए, तो आप चैलेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, बट जहां तक मैंने चेक किया हूँ विष्णु स्वरूप के बुक में, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया 125 ग्राम पर हेक्टेयर, जो कि एक क्वेश्चन विष्णु स्वरूप के बुक से लिया गया। यदि आपके माइंड में डाउट है कि नहीं मुझे क्लेम करना चाहिए, तो आप कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा डाउट था तो मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ। जरा हॉर्टिकल्चर 2026 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि क्लेम करने लायक है। मैंने 120 क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई किया है वन बाय वन विथ ऑथेंटिक सोर्स से, वन बाय वन क्रॉस वेरीफाई करके मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो यदि आप लोगों को माइंड में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से ये फोर क्वेश्चन जो ज़्यादा लोगों का डाउट था मैंने उसको क्लियर कर लिया हूँ, और जिसको और ज़्यादा डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और जिन लोगों ने हमारा रैंक प्रेडिक्शन फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप सभी लोग क्या करिए, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे ओपन करके आप अपना स्कोर नंबर जितना भी आया है आप लोगों को एनटीए के आंसर की, उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो हम क्या होगा कि हम लाइव रैंक प्रेडिक्शन करेंगे। तो जितने लोग भी नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपना डिटेल भर लीजिएगा ताकि आप लोगों का एक्चुअल लाइव रैंक प्रेडिक्शन देख सके। थैंक यू।